नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने ये वीडियो शूट की थी नवरात्रि के पहले दिन, लेकिन पता नहीं कुछ शायद गड़बड़ है मेरे फ़ोन में ही। पहले भी हुई थी मेरे फ़ोन में गड़बड़ कि मैं क्लिप शूट कर रही थी और वो क्लिप्स मुझे बाद में मिलती ही नहीं थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने पहले और दूसरे नवरात्रि की वीडियो शूट की थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मे बी शायद वो वीडियो करप्ट हो चुकी है, तो इसलिए अब उसको तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, मैंने हर एक नवरात्रि का एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाया था और उसको मैंने टाइम से अपलोड भी किया है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। हाँ, मेरी बेटी की जो मैंने पिक्चर्स ली थी ना पहली नवरात्रि पे, वो बच गई थी, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल ही जाएंगी। फिलहाल अभी जो क्लिप आप देख रहे हो, ये क्लिप है पाँचवीं नवरात्रि की। तो पाँचवीं और छठी नवरात्रि का मैंने शूट किया था और उसको अब मैं एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि ये वाली क्लिप जो है मेरी करप्ट ना हो, अच्छे से ये अपलोड हो जाएं प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने सारी सजावट की है माता रानी की, और इस बार मैंने अखंड जोत जलाई है। वैसे मैं अखंड जोत पहले भी जलाती थी, लेकिन पिछले करीब मान लीजिए 3 या 4 साल मुझे याद है कि मैंने अखंड जोत नहीं जलाई। अब कारण तो सही बताऊं, मुझे भी खुद नहीं पता कि मैंने क्यों नहीं जलाई, लेकिन मैं जला ही नहीं पाई थी। और इस बार मैंने पहले से ही सोचा था कि मुझे अखंड जोत जलानी है, तो वो मैंने जलाई। लेकिन बस एक गलती मुझसे हो गई थी कि अखंड जोत मैंने तिल के तेल से जला दी थी, और उसका नतीजा हुआ था कि पूरे कमरे में जैसे कालापन हो जाता है ना, कपड़ों पे, हर चीज़ पे। लेकिन अब पाँचवें नवरात्र से एक दिन पहले, यानी कि जब चौथा नवरात्र था, उसी दिन मैंने इसको घी से मतलब भर दिया था दिए को। जब तेल बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था ना, जो मैंने तेल डाला हुआ था तिल का तेल, तब मैंने उसको घी से भर दिया था। तो अब ये घी की जोत चल रही है। और ये आप देख रहे हो ना, जो मंदिर के ऊपर मैंने ये फूल लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल फूल, ये बिल्कुल काले हो चुके थे उस लो से। हालांकि तिल के तेल का दिया मैं हमेशा ही जलाती हूँ, लेकिन जो छोटे दिए होते हैं, जैसे ये 2 दिए आप देख रहे हो, तो ये तो थोड़ी ही देर जलते हैं, तो इसलिए शायद इतना महसूस नहीं होता था मुझे। लेकिन जो अखंड जोत है वो लगातार चलती रहती है, तो इसी वजह से हो गया शायद, बहुत ज़्यादा धुआं धुआं और कालापन हो गया था। तो मुझे लगा कि जब हम ही इतने परेशान हो रहे हैं, तो माता रानी को भी तो उससे दिक्कत होती ही होगी। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि उस जोत की वजह से ना क्या हाल हो गया था पूरे कमरे का। फिलहाल यहाँ पे मैंने अपना पाठ किया, आरती की, और पहले दिन, जिस दिन पहला नवरात्रि थी, उस दिन मैंने अच्छे से पूरा मंदिर साफ किया था। हालांकि कुछ लोग एक दिन पहले भी नवरात्रि की सारी तैयारी कर लेते हैं, मैं भी पहले कर लेती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादातर उसी दिन करती हूँ। और इस बार जो नवरात्रि से पहले अमावस की तिथि थी, तो उस दिन कह रहे थे कि शायद ग्रहण है, तो इस वजह से भी फिर दोबारा से मुझे मंदिर की सफाई करनी ही पड़ती। तो ऐसा बोलते हैं कि ग्रहण के बाद मंदिर की सफाई आपको करनी चाहिए। तो बस वही कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स मैं फॉलो नहीं करती, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। तो फिलहाल पूजा हो गई, मैंने भोग लगा दिया। जो अग्यारी हम करते हैं ना, छोटा सा हवन जिसको बोल सकते हैं हम, उसी में मैंने भोग लगाया है। तो इस तरह का लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, जिसपे आगे ये छोटा सा जो मोती टाइप आप देख रहे हो ना, वो होता है। इस तरह का नहीं चढ़ाते जिसमें नहीं होता। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था नवरात्रि की ही एक वीडियो में, और ये क्लिप मैंने पूजा करने से पहले ली थी। तो अभी देखिए दिया नहीं जला हुआ है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्लिप्स में, लेकिन प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद मेरे बेटे ने भी हाथ जोड़े थे, तो पहला व्रत मेरे बेटे ने भी रखा था। लेकिन पहले व्रत की, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, और मेरी बेटी ने भी रखा था। तो उसने तो खैर 1-2 व्रत और भी रखे हैं मेरी बेटी ने, तो आधे दिन व्रत रख लिए, आधे दिन खा लिया, इस तरह से उसने किया है। और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है नाश्ता। तो किस किस के बच्चे ऐसे हैं कि जो 20-21 साल के हो चुके हैं और अभी भी दूध और चोकोस खाते हैं, तो मेरा बेटा उन्हीं में से एक है। और आप देख रहे हो पीछे बेड पे उसने अपना तौलिया डाला हुआ है, जिसको वो भी जाते वक्त सुखा के जाएगा। तो वो कॉलेज चला गया था, और वानी का भी उस दिन स्कूल था। और ये क्लिप है पहले नवरात्र की, जिस दिन वानी ने भी व्रत रखा था, पूजा की थी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अब मतलब कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में। अब आ जाते हैं दोबारा से ही पाँचवें नवरात्र पे। तो यहाँ पे वानी स्कूल से आ चुकी है, और ये खा रही है जी जीरा आलू।
एक्चुअली मैंने जैसे कहा ना कि इसने व्रत रखा, लेकिन आधे अधूरे व्रत रखे इसने। सुबह ये क्या करती थी, कभी मखाने लेके जाती थी, कभी मैं आलू उसको तल के दे देती थी, मतलब थोड़े से फ्राई करके, कभी वो दही वाले आलू लेके जाती थी। लेकिन आज ये आई है ना, तो उसने बोला कि मम्मी मैंने अपना व्रत खोल दिया। मैंने कहा क्यों? कि मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत टेस्टी वाले जीरा आलू लेके आई थी और मेरे से रहा नहीं गया। तो ये हैं इसकी फ्रेंड के लाए हुए जीरा आलू, जिसे बहुत पसंद है, और बहुत मिर्ची है हालांकि इसमें, लेकिन ये खा रही है। और अभी घर पे अगर मैं कुछ चीज़ बनाऊँ ना, उसमें अगर मैं एक हरी मिर्च भी डाल दूँ, तो ये मतलब नहीं, क्यों डाला आपने? तो जो अपने पसंद की चीज़ है उसमें तो ये मिर्च भी खा लेगी। और वानी के बराबर में आप देख रहे होंगे ढेर सारे कपड़े जो धुल चुके हैं, फोल्ड भी हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका अलमारी में जाना बाकी है। और ये देखिए, जो तिल के तेल से मैंने जोत जलाई थी ना, उसकी वजह से क्या हाल हो रहा है। ये हमारे हाथों पैरों पे भी अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे कालापन। और ये जो मैंने टेबल पे कवर बिछाया हुआ है, ये भी मतलब क्रीम कलर का है, लेकिन ये बिल्कुल काला हो गया। पर्दे भी बिल्कुल काले हो रहे हैं, जो मुझे नवरात्रि के फ़ौरन बाद धोने पड़ेंगे। तो देखती हूँ कैसे करूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कीर्तन में। तो हमारे पड़ोस में ही नवरात्रि के सारे दिनों पे कीर्तन हुआ है। तो एक दिन या 2 दिन तो शायद मैं गई हूँ, बाकी दिन मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि फिर बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, और उसी की वजह से मुझे बुखार भी हुआ था। अभी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अभी भी आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ से जो प्रसाद आया था वो वानी ने देखा, और उसमें से जो उसको चाहिए था वो उसने लिया। तो वहाँ से आकर सबसे पहले मैंने हाथ पैर धोए, और उसके बाद मैंने जो जोत है ना उसमें थोड़ा सा घी डाला, और जोत को थोड़ा सा ऊपर किया। तो जोत को थोड़ा ऊपर करने के लिए ना, मैं इस तरह की एक ये स्टील की चिमटी टाइप आती है छोटी सी, ये है मेरे पास, काफ़ी पहले से है, तो इससे मैं करती हूँ। जब भी आप अखंड जोत को थोड़ा ऊपर करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें, कि ऐसा ना हो कि मतलब आप उसको पकड़ें और आपकी जोत शांत हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से करें, जल्दबाजी में ना करें। क्योंकि मैंने जब सबसे पहले 2006 में नवरात्र का व्रत रखा था ना, तो तब तो मैंने सिंपल ही दिया जलाया था। उसके बाद शायद मुझे याद है, शायद 2008 या 9 में मैंने अखंड जोत जलानी शुरू की थी, और शुरू के 3 साल मेरी अखंड जोत खंडित हुई थी। उस टाइम मुझे इतना पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं मुझे जानकारी थी, सच बताऊं तो धीरे धीरे ये सब सीखते हैं, मैंने भी धीरे धीरे सीखा। और यहाँ पे वानी फुल ऑन रिलैक्स मोड में है। आप देख रहे होंगे उसने जो ऊपर की टी शर्ट पहनी हुई ना, वो तो स्कूल की है, जो नीचे लोअर पहना हुआ है वो घर का है। तो आके उसने आधी यूनिफॉर्म चेंज की है, आधी नहीं। अच्छा, अब धीरे धीरे शाम का वक्त होने लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, शाम को मुझे आलू ही बनाने हैं। और यहाँ पे है दही, जो मैंने जमाई थी कि मैं माता रानी का भोग लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही वानी ने इसका भोग लगा लिया। तो इसने उसमें से लेके 2-3 चम्मच दही खा भी ली जब मैं कीर्तन में गई हुई थी। और फिर मतलब उसने मुझे बाद में बताया, तो मैंने कहा भाई ये भोग के लिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब माता रानी को भोग लगाई उसको लगाई, एक ही बात है। तो अब इसका भोग तो मैं माता रानी को नहीं लगा पाऊंगी, लेकिन हाँ आलू का भोग मैं लगाऊंगी, जो जिसके लिए मैंने आलू बनने के लिए रख दिए हैं। साथ ही चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, अदरक काली मिर्च डाल के मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि गले में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे नहीं सभी के गले में दिक्कत हो रही थी। और अभी जब मैं चाय बना रही थी ना, तो तब तक राम भी आ गया था, करीब 4:30 या 5 का टाइम था, तो वो भी आ गया था। आज जल्दी ही आ गया था वो कॉलेज से। आलू में भी सीटी आ गई है। और अब देखिए जी चाय का हाल। तो चाय के लिए ना मैं मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या आदत है, मुझे पता है मुझे 2 या 3 कप ही चाय बनानी है। तो मैं कभी भी वो चायदान बड़े वाला वो रखती ही नहीं हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आता है उसको रखने में। तो ये प्रसाद है जो वहाँ से मिला था, ये अभी हम चाय के साथ खाने वाले हैं। वापस आते हैं चाय की चर्चा पे। तो हमेशा मेरे पास ये छोटे छोटे सी ना बाटी बोलते हैं इनको, या क्या बोलूँ, छोटी छोटी सी हैं ये 3-4। तो जैसे इसमें आधा किलो दूध आपको उबालना हो या 3-4 कप चाय बनानी हो, बड़े आराम से बन जाती है। लेकिन जब वो चाय ऊपर उफन के आती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बिल्कुल मतलब चाय को मुझे पकाना भी है, लेकिन चाय गिरनी भी नहीं चाहिए, जिससे मतलब किचन मैसी ना हो जाए।
तो चाय अगर उबल के हल्की फुल्की गिर भी जाए तो उसके लिए ना मैं नीचे ये तवा जो है हमेशा गैस के नीचे रखती हूँ। तो जो एक दो बूंद अगर गिर भी जाए ना तो वो नीचे काउंटर टॉप पे नहीं गिरती, वो इस तवे के ऊपर गिरती है। और जो गैस बर्नर आप देख रहे हो उसके चारों तरफ जो एक प्लेट होती है स्टील की, वो मैंने अभी लगाई हुई नहीं है क्योंकि धो के रखी हुई है, उसको मैं लगाना भूल गई। लेकिन खैर चाय हमारी बच गई बिल्कुल। वो जो है ना मौत को छू के टक से वापस आने वाला डायलॉग, वो यहाँ पे फिट बैठता है कि चाय बिल्कुल ऊपर तक जाके टक से वापस आ गई है और अच्छी तरह से पक भी गई है। तो चाय को मैंने छान लिया एक दूसरे बर्तन में, और चाय को मैं हमेशा इस तरह से ऊपर से डालती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इससे क्या है कि चाय के ऊपर मलाई नहीं आती। डायरेक्ट कप में या मग में मैं कभी भी चाय नहीं छानती हूँ, क्योंकि उससे एक तो चाय आसपास गिरती है, मेरे से तो गिरती है भाई, बाकी का मुझे पता नहीं। और ऊपर से वो मलाई आ जाती है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये जो प्रसाद मिला था इसको अब हम चाय के साथ खाएंगे सभी। वानी ने मेरी हेल्प की है चाय को अंदर ले जाने के लिए। और ये है प्रसाद भोग जो मैंने सुबह पूजा के वक्त माता रानी को लगाया था। तो अभी शाम के चाय के वक्त मैं इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि अब शाम का भोग बनने जा रहा है। तो उसको हमने चाय के साथ खा लिया सब ने। राम ने भी थोड़ी सी चाय ली थी क्योंकि गला उसका भी ख़राब था। अब यहाँ पे आलू उबल चुके थे, ठंडे हो चुके थे, और अब मैं इनको छील रही हूँ। तो इनको मैं ना चाकू से छील रही हूँ। हालांकि उबले हुए आलू हैं, आप बोल सकते हो कि आप हाथ से भी छील सकते हो, लेकिन जब मैं हाथ से आलू को छीलती हूँ ना तो मेरे अंगूठे का जो नाखून है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हमने आलू उबाले तो कोई कोई आलू हल्का सा कच्चा रह जाता है, और उसको भी हम छीलने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ना अंगूठे के नाखून में दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा चाकू से ही आलू छीलती हूँ, चाहे वो उबले हुए हैं। मतलब उबले हुए आलू भी मैं चाकू से ही छीलती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कभी भी आपके नाखून में दर्द नहीं होगा। और चाकू से ना आलू छिलते भी बहुत जल्दी हैं, मतलब मुझसे तो बहुत जल्दी छिलते हैं। हाथ से अगर मैं छीलने बैठूँ ना तो मुझे देर लग जाएगी। अब मैंने इन आलू को चकोर चकोर बारीक बारीक से पीस में काट लिया है। आप चाहो तो इनको ऐसे ही हाथ से भी तोड़ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मूंगफली का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जीरा मैंने डाला है, और एक हरी मिर्च मैंने डाली है, वानी से पूछ के कि वो खा लेगी या नहीं। ढेर सारा हरा धनिया था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है कट करके बारीक बारीक। हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं ये आलू डालूंगी। और उससे पहले इन आलूओं पे ही मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया है, ताकि अच्छे से मिल भी जाएगा इसमें। और ये वाले आलू ना बहुत अच्छे रहते हैं व्रत में। तो देखो एक आलू ना मुझसे अभी रह गया था। तो होता है कभी कभी जब बहुत सारे आलू हम कट कर रहे हैं ना, तो उसमें से रह जाता है एक आधा आलू। तो इनको अच्छे से बस इतने से ही तेल में, मुश्किल से 1 से 1.5 चम्मच तेल था, उसी में अच्छे से मैंने तेज़ तेज़ आंच पे इनको फ्राई किया। तो क्रिस्पी से आलू बन जाते हैं। तो कुछ भी फ्राई खाने से अच्छा है आप ये खा लो, पेट भी भर जाता है, स्वाद भी लगता है। और इसमें गया क्या है, सिर्फ जीरे से मैंने इसको चोका, एक हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक सेंधा। हरी मिर्च अगर ना डालना चाहो तो काली मिर्च डाल लो। हरा धनिया आपके पास ना हो तो आप बारीक बारीक काट के ना पुदीना भी डाल सकते हो उसमें, या फिर आपके पास ड्राई पुदीना रखा हो आप वो डाल लो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत में फ्राई ही खाना है। इस बार मैंने व्रत में सिर्फ एक दिन पकौड़ी बनाई थी, सबसे पहले वाले दिन, और वो मैंने शूट भी किया था, लेकिन फिर मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन हाँ, पहले की जो नवरात्रि की मेरी वीडियो है ना, वो आप देख सकते हो, उनमें आपको ज़रूर वो रेसिपी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम सब बैठ के खा रहे हैं, वानी को बहुत टेस्टी लगे, और मैंने कहा कि तुझे और चाहिए तो और ले लेना। और अब यहाँ पे आप देखो दोनों भाई बहनों की लड़ाई, जो हर घर में होती ही होगी। नहीं मानेगा तू। तो ये हर घर में कॉमन है कि बहन भाई हैं आपस में तो वो लड़ेंगे ज़रूर। खासकर भाई जो है वो बहन को तंग ज़रूर करेगा, और मेरा बेटा बहुत डांट खाता है इस चक्कर में मेरे से। तो खैर वो था 5वें नवरात्र का दिन, और ये है 6ठे नवरात्र का सुबह सुबह का दिन। फूल माला मैंने ली है, और वानी का स्कूल है तो वो तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। अभी करीब 7:15 बजे हुए हैं। सुबह की साफ़ सफाई मैंने कर ली, नहा चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने पूजा नहीं की कि वानी स्कूल चली जाए एक बार, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और पूजा करने से पहले थोड़ा सा गर्म पानी में पी रही हूँ, जिसमें मैंने शहद मिला लिया है। ले बेटी अपने बना खा ले, सही है ये बिल्कुल। तो वानी को सुबह मैं केला खाने के लिए दे रही हूँ, और उसने कहा कि आज भी व्रत रखेगी तो उसको थोड़ा सा और रख के भी मैं दूंगी। और किस किस के बच्चे इस तरह से खाने में नखरे करते हैं, आप बताइएगा प्लीज़। इसका नाम क्या है वानी? बना या बनाना? बना।
तो मैं अभी जो बोल रही थी ना बना, इस तरह से मेरा भतीजा बोलता है राघव, उसको बनाना बोलना नहीं आता शायद अच्छे से, वो बना बोलता है। तो एक बना और चिप्स मैं रख के दे रही हूँ वानी को स्कूल के लिए। इसलिए नहीं खा रही है ना, देखो। तो इस केले पे जहाँ हल्का सा दाग है ना, वहीं पे इसने इस केले को छोड़ दिया अपने भाई की तरह। चल अच्छा अपना टिफिन ले ले, ठीक है रख ले। तो अभी वानी चली गई है स्कूल, और वानी और मेरा बेटा राम दोनों ही इस तरह से करते हैं कि उनको केला पसंद है, लेकिन हल्का सा भी अगर वो कहीं से दबा हुआ है या उसको मतलब फ़ौरन वहीं पे छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे यही करते होंगे। तो जब वानी स्कूल गई थी ना, उस टाइम ही ये माशे आए थे अपना नाश्ता लेने के लिए, वो मैंने दिया। और साथ ही सामने वालों का बच्चा भी स्कूल जा रहा था, क्योंकि स्कूल अब सभी के खुल गए हैं, तो सुबह सुबह सबके घर में भागा दौड़ी रहती है। तो अब मैं ले आई हूँ पूजा के बर्तन उठा के, और ये जो कल के बासी फूल हैं इनको मैं अलग रखूँगी, और इन सारे बर्तनों को मैं साफ़ करके ले जाऊँगी। तो बर्तनों को मैं एक दिन छोड़ के पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। ये क्लिप शायद चौथे नवरात्र की यहाँ पे ऐड हो गई, ये उस दिन की नहीं है। तो एक दिन छोड़ के मैं पीताम्बरी से साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरह के कपड़े हैं ये कॉटन के, रेड कलर के, ज़रूरी नहीं है रेड कलर के हों, किसी भी कपड़े से आप साफ़ कर लीजिए, बस वो कपड़ा मतलब यूज़ नहीं होना चाहिए अगर आप मंदिर में इस्तेमाल कर रहे हो उसको। तो एक दिन छोड़ के पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से बने रहते हैं ये बर्तन। और पूजा के बर्तन सुबह शाम आप दोनों वक्त साफ़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने उसमें से दिया मतलब बाती हटाई और बस फिर दोबारा से आपने उसी में दिया जला दिया। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि वो पूजा के बर्तन साफ़ नहीं करते, मतलब रोज़ या दोनों टाइम साफ़ नहीं करते उनको, और बस उन पे मतलब उनमें से वो बाती हटाई और पुरानी बाती हटाई और नई बाती लगा के वो पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। एक तरह से ये हो जाता है कि हम झूठे बर्तनों में ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप बर्तनों में खाना खाएंगे तो आप उनको मांजे बिना तो दोबारा से इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। तो यही काम हम पूजा में भी करते हैं। तो मैंने बर्तन साफ़ किए, उसके बाद अच्छे से जल का छींटा दिया मंदिर में, और जो थोड़ा बहुत कुछ सूखा सफाई का था वो मैंने साफ़ किया। और उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको छोटी छोटी डब्बियाँ जो स्टील की हैं, मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी। तो इसमें मैं छोटा छोटा सा जो पूजा का सामान होता है ना वो रखती हूँ, जैसे लौंग, सुपारी, इलायची या चावल किसी डब्बे में होते हैं, किसी में हल्दी होती है, किसी में रोली। और ये डब्बियाँ ना मुश्किल से 10-10, 20-20 रुपए की आती हैं। तो बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ रखने से अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगा कुछ रखने से अच्छा आप इस तरह से रख लीजिए। साथ ही अग्यारी के लिए मैंने ये छोटा सा उपला मंगाया था राम से, तो ये मैंने रख लिया है। और अब मैं फूलों की सजावट कर रही हूँ। तो ज़्यादातर मुझे गेंदे के ही फूल मिलते हैं। और पिछली नवरात्रि पे तो ऐसा हुआ था, जो सर्दी वाली नवरात्रि थी ना, कि मुझे फूल मिले ही नहीं थे। बस पहली नवरात्रि को फूल मिले थे, उसके बाद किसी भी नवरात्रि पे फूल मिले ही नहीं थे। तो अच्छे से फूलों की सजावट जितनी भी मैं कर सकती थी उतनी मैंने की। और अब मैं इस बाती को थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने रात में घी भरा था, और ये देखिए अभी तक भी इसका घी चल रहा है। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है। साथ में देखिए दिए में मैंने एक एक जो छोटी सी टिकिया है कपूर की डाली है। तो कपूर भी रोज की पूजा में इस्तेमाल हो जाता है। ये मैं डालती ही हूँ, नवरात्रि हो या नहीं हो मैं हमेशा ही डालती हूँ। साथ ही जो दिए में बाती आप लगाते हो ना, उसको नीचे से हल्का सा खोल लीजिए ताकि वो फिर गिरे नहीं। बाती बिल्कुल गोल होती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जलते वक्त दिए में ही लुढ़क जाती है। तो इसको अच्छा से आप नीचे से खोल लीजिए, तो इस तरह से आपकी बाती मतलब लुढ़केगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अग्यारी कर ली है, उस पे मैंने लौंग, सुपारी और कपूर और थोड़ा सा घी ये सब चढ़ा दिया है। बस ये छोटा सा ही हवन होता है, और आई थिंक सभी करते होंगे, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पूजा का तरीका सबका अलग अलग होता है, और सबका अच्छा ही होता है। जैसा आपके घर में होता है आप ऐसा कीजिए, किसी दूसरे की देखा देखी मत कीजिए कि मैं भी यही करूँगी या नहीं। तो साथ ही अब मैं अपना पाठ पढ़ रही हूँ। दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, मंगला स्तोत्र, कलिक स्तोत्र ये पढ़ने होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ है ये, तो नवरात्रों के दौरान मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं है सुबह ही सुबह करो, जब भी दिन में आपको टाइम मिले आप तब कर लो, क्योंकि ये सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी होती है। तो जैसे भी है, बस आपको सच्चे मन से भगवान को, माता रानी को याद करना है। दिखावा मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए कि ये भी रखना है वो भी रखना है, ये तो रह ही गया पूजा में, फल तो आए नहीं, फूल तो आए नहीं। कुछ भी ना हो तब भी चलेगा, बस सच्चे मन से बैठ के हाथ जोड़ के भगवान को याद कीजिए। और सही कहूँ, जब हम
सच्चे मन से पूजा करते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे बहुत रोना आता है। मुझे नहीं पता क्यों आता है, लेकिन मुझे बहुत रोना आता है। तो चलो, पूजा हो गई हमारी, पाठ मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं सूर्य भगवान को जल देने। और ये है अग्यारी की जो राख है ना, जो डेली इकट्ठा होती रहती है, तो मैं इसको इसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। तो सबसे लास्ट में मैं इसको क्या करूँगी कि जो पौधे हैं ना, उनमें मैं इसमें डाल दूंगी। आपके घर में भी गमले हों उसमें डाल दीजिए, या आपके आसपास कोई खेत हो आप उसमें डाल दीजिए। साथ ही जो पूजा के फूल इकट्ठे हो जाते हैं ना बहुत सारे, जैसे हर दिन इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो उनकी मैंने एक बार आप लोगों को धूप बनानी सिखाई थी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, उस वीडियो का, वो मैं दे दूंगी। अगर आप चाहो तो धूप बना लो, नहीं अगर आप चाहते हो तो इनको भी आप एज ए फर्टिलाइज़र अपने गमलों में या किसी खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैंने पूजा करके रख दी है चाय बनने के लिए, और खूब सारी दूध वाली चाय मैं बना रही हूँ आज। और एक केला और ये थोड़ा सा जो प्रसाद है, ये मैं अभी सुबह चाय के साथ खाऊंगी। तो अभी मैं और मेरा बेटा है घर पे, वानी जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड अभी है नहीं यहाँ पे, और राम ने आज की है अपने कॉलेज की छुट्टी नहीं की एक्चुअली, आज उसकी क्लास ही नहीं थी कोई, तो उसने बोला कि भाई मैं नहीं जा रहा स्कूल आज, मतलब कॉलेज। मेरे मुंह से स्कूल ही निकलता है अभी भी, वो कॉलेज में पिछले 2 साल से, और मेरे मुंह से हमेशा स्कूल ही निकलता है। अच्छा, यहाँ पे आई एक छोटी सी लाइट जो मुझे हेल्प करती है शूट करने में। कोई रिंग लाइट वगैरह तो मेरे पास है नहीं, और अभी 2-3 दिन से ना लाइट भी बड़ा परेशान कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो ये लाइट चार्ज हो जाती है, और मेरे ख्याल से शायद 200 रुपये के अंदर ही थी, अमेज़ोन से मैंने मंगाई थी। आप लोगों के साथ शायद शेयर भी किया था मैंने, ठीक से याद नहीं मुझे। अच्छा, सुबह का खाना, सॉरी, सुबह की चाय वगैरह हो गई थी हमारी। नाश्ता राम ने ऐसा कुछ खास किया नहीं था, क्योंकि उसको आज पनीर खाना था, तो शाही पनीर मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी उसके लिए। लेकिन लाइट, जैसे मैंने कहा कि ऊपर नीचे हो रही थी ना, तो भाई लाइट गई हुई है इस टाइम पे। और ये मुझे पीसना था, जो प्याज टमाटर सबका बैटर बनता है ना, ये मुझे पीसना था, लेकिन अब मैं कैसे पीसूँ, अब मैं बस सोच ही रही थी इस बात को। तो जो पनीर हम हल्का सा फ्राई करते हैं ना किसी भी पनीर की ग्रेवी में डालने के लिए, तो उसके लिए मैंने अब की बार क्या किया कि पूरा जो पनीर का ब्लॉक है ना, उसी को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। और वो जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। पहली बार मैं कर रही हूँ, देखती हूँ मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही उसको नान खाने थे, तो नान का मैंने आटा बना के रख दिया है, दूध गर्म हो चुका है। और अभी मैं बैठी उस इंतज़ार में कि लाइट आ जाए और मुझे मिक्सी चलाने को मिल जाए। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं क्या करती हूँ कि जो इन्वर्टर है ना, उसी पे मतलब चला के देखती हूँ मिक्सी को। लेकिन आधा अधूरा काम हुआ था, मतलब हो गया था लेकिन आधा अधूरा, मतलब ग्रेवी उतनी फाइन नहीं पीस पाई थी जितनी फाइन मुझे पीसनी थी। तो पनीर हमारा हल्का सा फ्राई हो गया, उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं यही कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये ग्रेवी पिस जाए, बिल्कुल ठंडी सी, ये मतलब हल्की गुनगुनी सी है। उसी टाइम मैंने सोचा कि चलो पीस लेती हूँ। अभी जो खड़े मसाले थे वो मैंने इससे अलग कर दिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैंने कहा लाइट ही नहीं थी। तो मतलब आज ना गड़बड़ हुआ, बहुत सारा गड़बड़ हुआ शूट करने में। तो साथ ही जिस कढ़ाई में मैंने इसको अभी टमाटर प्याज वगैरह सब फ्राई किए थे ना, उसको मैंने धोया नहीं है, उसी में मैं ग्रेवी को डाल दूंगी। और इसमें जो टमाटर प्याज वाला जो ये मिक्सचर है, इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है, और मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, ताकि ये अच्छे से पिस जाए साथ में, और एक क्रीमी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। लेकिन बस जैसे मैंने कहा कि आधी अधूरी ही ग्रेवी पिसी, बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाया। तो इन्वर्टर बीच में ही बिल्कुल डाउन हो गया, और यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाती, लेकिन जब जाती है ना तो इस तरह से ही परेशान करती है। अब मैं खड़ी हूँ जी इस इंतज़ार में कि लाइट आ जाए और ग्रेवी पिस जाए। तो मैंने खैर ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया, जैसी आधी अधूरी वो पिसी ना, थोड़ी मोटी ही रह गई थी, मैंने ऐसे ही बना दिया कि फिर चलो मैं बाद में कभी बना दूंगी। इसी तरह से मतलब मैंने रेसिपी भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं की, आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगी, ये चीज़ तो मैं बनाती ही रहती हूँ। और ये देखो, जब मैंने मिक्सी को चलाया ना, तो जो बल्ब जल रहे थे ना वो भी बंद हो गए, और बिल्कुल अंधेरा हो गया, बस माता रानी का दिया जल रहा है। इस बीच वानी भी स्कूल से आ गई, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आते ही बस उसने पानी पिया। और मैंने नान बनाए थे, डिटेल कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। क्या चाहिए? इसमें काजू है। निकाल।
निकाल दिखा कितने निकाल लेगा। मेरे को कितने छुपा के रखी। ये वो हाँ तो ये ले लो तुम, शॉर्ट ले लो, ये ले लो तुम, शॉर्ट ले लो बस। ये रखो सारी, एक ले ले बस, और बाकी उठा के रख। चल उठा के रख के इसको। वह कौन था? लैपटॉप दे दे वापस। तू मैं लाई थी, मैं लाया था। चलो उठा के रख के आ, चलो इसे। और इसमें से निकलना जा दोबारा टॉफी। अच्छा ये है जी मेरे बच्चों का आतंक, जो आई एम श्योर सभी के घरों में होता होगा, और पूरा दिन इनके पीछे चिल्लाना पड़ता है, ऊपर से गला अलग से ख़राब हो रखा है। और ये हरी चटनी मैंने पहली नवरात्रि के दिन बनाई थी, सिंपल है। इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्च, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, जीरा, और बस यही सब कुछ डाल के मैंने चटनी बनाई थी। और शाम के भोग में मैंने बनाया था सावक के चावल की खिचड़ी, तो इसी का मैंने माता रानी को भोग लगाया था। ये अभी करंट की मैं बात कर रही हूँ आपसे, जिस दिन की ये वीडियो है। तो चटनी जो मैंने बनाई थी ना, उसमें जो नींबू पड़ा था, उसी की वजह से मेरे गले की हालत हो रखी है। पहले दिन जैसे मैंने बताया पकौड़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी, उसके साथ मैंने खा ली थी। और नींबू मेरे लिए जहर है, उसके बावजूद भी मैंने वो चटनी उस दिन पता नहीं क्यों खा ली, और बस उसी दिन से मेरे गले की बैंड बजी हुई है। 2 दिन बुखार भी रहा, उसी वजह से मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो होती है ना किसी किसी को कोई चीज़ की बिल्कुल भी सूट नहीं करती, नींबू उसी में से एक चीज़ है कि अगर एक बूंद भी नींबू की मेरे पेट में चली जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अब रात का टाइम है, बच्चों ने तो एक एक नान ही खाया था, थोड़ा सा आटा बच गया था। और मैंने उसके बाद मतलब शाम की पूजा करने के बाद, शाम का भोग लगाने के बाद मैंने जाके थोड़े से कपड़े धोए थे, और उसी वजह से मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे। तो अभी मैंने अपनी शर्ट चेंज की है इसी वजह से, क्योंकि गीले कपड़े पहन के ना फिर मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि भाई नवरात्रि है लेकिन बाकी काम भी घर के साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, जब तक मैं रसोई का काम निपटा रही थी, उन्होंने बोला कि चाय पीनी है, तो उनके लिए चाय बनने के लिए रख के मैंने सारे बर्तन क्लीन किए। बर्तन क्लीन करने का वही प्रोसेस है सिंपल जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। पहले सारे बर्तनों को साफ़ करके उनको सिंक के बाहर रखो ताकि उनमें कोई जूठन ना हो। उसके बाद मांज के उनको आप सिंक के अंदर रखो, और फिर धो के आप बकेट में रख दो। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से फल लेके आए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे घर में, और संतरे मुझे बहुत पसंद है और केले मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो इन्हीं को मैं अभी सॉर्टेड करके रख रही हूँ। जो पॉलीथीन्स हैं उनको मैं फेंकूंगी नहीं, उनको मैं रख लेती हूँ क्योंकि वो काम आती हैं। तो चाय यहाँ पे बना दी, और जो पनीर बचा है वो मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा अभी अगले 2 दिन तक बस इसी को खाएगा, कभी रोटी के साथ, कभी चावल के साथ, कभी पराठों के साथ, लेकिन खाएगा इसी को ही। तो देखो बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, और ये जो टोकरा है ना, इसके नीचे एक ट्रे है, ये मैंने अलग से ख़रीदी थी, ये दोनों एक साथ नहीं आए थे। तो इसमें से ना इसको थोड़ा मैं सिंक के पास करके रख देती हूँ, तो जो भी अगर बर्तनों का पानी है तो वो नीचे सिंक में इधर गिर जाता है, पूरा आपका जो काउंटर टॉप है, स्लैब है जो पूरा, वो गीला नहीं होता, तो बिल्कुल सूखा है। और जब पूरी तरह से रसोई साफ़ हो जाती है ना, रात को बर्तन शर्तन सब क्लीन हो जाते हैं, किचन में आपके सिंक में आपके एक चम्मच भी गंदी नहीं होती ना, तो बस मतलब उस चीज़ का तो आनंद ही कुछ और है। मेरे लिए तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम करते हैं ना कि, हालांकि सबके साथ हो जाता है, देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैं कहूँगी कि आप फॉलो करो, लेकिन हाँ कोशिश करो कि आपके सिंक में बर्तन ना हो, ताकि साफ़ सुथरा भी बना रहे, किचन में कोई गंदगी ना फैले, आपके किचन से स्मेल ना आए, कॉकरोच वगैरह ना आए। तो कभी कभी हम करते हैं ना कि जैसे सारा काम कर लिया आपने, खाना भी बना लिया, उसके बाद चाय बनाई तो उसके 2 बर्तन रह गए, दूध उबाला तो चलो कोई नहीं सुबह कर लेंगे, मतलब सफाई करने के बाद भी सिंक में 1-2 बर्तन रह ही जाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल क्लीन सिंक पसंद है जिसमें एक चम्मच भी ना हो। हालांकि जैसे मैंने बताया कि भाई मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है 1 या 2%, वरना 98% ऐसा ही होता है कि किचन में एक चम्मच भी नहीं होती। तो अब किचन का सारा काम हो गया है सॉर्टेड। अब मैं अच्छे से मुंह हाथ धोऊंगी, और उसके बाद मैंने अपना नारियल का तेल लगाया था, बालों में हल्की सी कंघी की, और माता रानी के सामने जाके हाथ जोड़े। तो नवरात्रि का नहीं,
ये हमेशा का ही रूटीन है कि रात को सोने से पहले और सुबह जगने के बाद सबसे पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ। और जैसे पर्दा लगाती हूँ ना, तो अभी मैं भूल गई थी, नवरात्रि के दौरान मैं पर्दा नहीं लगाती, तब मतलब 9 के 9 दिन पर्दा खुला ही रहता है। अच्छा, रात को हल्का सा पंखा चलाना पड़ता है क्योंकि मच्छर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये एक जाली है दिए के ऊपर रखने वाली, ये दिए पे रख देती हूँ। और ये बहुत पुरानी है, आपको लग रहा होगा कि गंदी है, गंदी नहीं है, इसका टेक्सचर इस तरह का है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो इससे दिया आपका शांत नहीं होगा और आपकी लो पूरी रात जलेगी। घी मैंने अच्छे से दिए में भर दिया है और बस अब मैं अपने इस दिन को एंड करूँगी, साथ ही मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी जो काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।